चलो देखो इधर, हाँ कल हम लोग पहला टॉपिक क्लियर कर चुके हैं, ठीक है, क्वाड्रेंट सब के बारे में सारा। और क्वाड्रेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन रहता है, जैसे साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, थीटा अगर यदि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो पॉजिटिव होगा, लेकिन जब उसका वैल्यू फाइंड करेंगे सेक थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा वगैरह, तो सारा क्या चीज में देगा, नेगेटिव में। और हम लोग जो चीज पढ़े हैं उसके बारे में ध्यान देना है, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। क्या चीज पढ़े हम लोग कि सर फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होगा, छोटा सा बना रहे देखो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा सर, तो यहाँ पे सारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और इसी को फर्स्ट क्वाड्रेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम लोग पॉजिटिव एंगल लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज हम लोग क्या चीज लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां से स्टार्ट होगा, ठीक है, तो ये ऑल पॉजिटिव हो गया। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव होता है, बोल लो। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेक थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होता है। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या क्या होता है, टेन थीटा और कॉट थीटा होता है कि नहीं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या क्या होता है, कॉस थीटा और सेक थीटा। जितना बोलोगे उतना जल्दी याद होगा, पहली बात बता रहे हैं। और जितना भी वैल्यू याद करने बोले थे ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू, जैसे साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 का मान 1/2, साइन 60 का √3/2, ठीक है। और टेन 30 डिग्री। अब देखो हम लोग क्वाड्रेंट के हिसाब से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसे हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में पहले से पढ़ चुके हैं कि सर 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा। और वो होता कैसे पहले वो देख लो, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा कैसे होता है, इसके बारे में पहले देख लो। देखो ये ट्रायंगल बना है, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट, देखना ध्यान से सुनो। ये 90 डिग्री है, ये क्या है 90 डिग्री। अगर ये थीटा एंगल है, ये अगर यदि थीटा एंगल है तो ये वाला, अगर ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, पी होगा, और ये बी, और ये क्या होगा, एच होगा कि नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे ध्यान से सुनो, अगर यदि ये थीटा एंगल है तो ये कितना डिग्री का एंगल हो जाएगा, 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा। अगर ये थीटा एंगल है तो ये 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा। द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री है। तो ये देखो माइनस थीटा प्लस थीटा कैंसिल हो जाएगा, 90 और 90 180 डिग्री है ना। तो ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। अब देखो थोड़ा सा ध्यान से सुनो, अगर इसका हम लोग को साइन थीटा लिखना रहेगा, साइन थीटा अगर इसका लिखना रहेगा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा अगर लिखना रहेगा तो p/h होगा कि नहीं होगा, साइन थीटा इक्वल टू p/h। और कॉस थीटा इक्वल टू b/h। हम जो चीज प्रूफ करना चाह रहे हैं उसके बारे में ध्यान से सुनो, साइन थीटा इक्वल टू p/h और कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो गया, b/h हो गया। अब देखो अगर यदि ऊपर से हम लोग लिखें, सर वो वाला एंगल लेना चाह रहे हैं, ये वाला एंगल लेंगे, क्या एंगल है, साइन 90 माइनस थीटा। ये वाला एंगल लेना चाह रहे हैं साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन अगर यदि साइन इसका लेंगे, साइन अगर यदि ये इसका साइन अगर लेंगे, अगर एंगल मेरा ये है और साइन लेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, p/h। तो अगर ये एंगल लेंगे तो इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये b होगा और h ये। अब बताओ b/h किसके बराबर होता है, cos थीटा के बराबर होता है कि नहीं होता है। देखो cos थीटा बराबर क्या होता है, b/h, और यहाँ निकला भी क्या है, b/h। इसलिए इसके पीछे रीजन है कि सर साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, cos थीटा होता है। सर साइन 90 माइनस थीटा क्या चीज हो जाता है, cos थीटा। इसी तरह से हम लोग सबको चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं चेंज कर सकते। तो साइन 90 माइनस थीटा, तो इस तरह से फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो फॉर्मूला होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट का, इसी पर रिलेटेड है सारा। 90 माइनस थीटा मतलब 0 से 90 डिग्री के बीच में कौन सा क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है कि नहीं होता है। तो 0 से 90 के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। तो सारा वैल्यू जो निकलेगा 90 में माइनस करेंगे तो 90 से कम ना निकलेगा, 90 से ज्यादा तो नहीं निकलेगा। अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात, तो इसी तरीके से हम लोग सबका लिख सकते हैं, क्या चीज कि सर साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। इसी तरह से cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। होगा कि नहीं होगा, tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा। और cot 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा। इसी तरह से sec 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cosec थीटा। और cosec 90 माइनस थीटा
क्या हो जाएगा, सेक थीटा। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। और देखो यहाँ पे हम लोग किसी भी एंगल का वैल्यू निकालने के लिए नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट का ऑलरेडी वैल्यू पढ़ के आए हैं। क्या क्या, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, है 60 डिग्री, 90 डिग्री, यहाँ तक पढ़ चुके हैं ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग कोई बात नहीं करेंगे कि कितना डिग्री का एंगल कैसे निकालना। लेकिन जब 90 से अबव जाने लगेंगे, जैसे 120 डिग्री, अगर साइन 120 डिग्री बोलेगा तो उसका वैल्यू कैसे निकलेगा। तो अब देखो सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। तो यहाँ से हम लोग एक चीज देखें कि सर अगर यदि 90 का मल्टीपल रहेगा, सर 90 का मल्टीपल, जैसे 90 लिखा हुआ है तो 1 इंटू 90 बोल सकते हैं कि नहीं। और 1 कौन सा नंबर होता है, ऑड की इवन, ऑड नंबर। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो रहा है कि नहीं। तो इसी तरीके से अगर यदि सेकंड क्वाड्रेंट का हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, क्या चीज का, सेकंड क्वाड्रेंट का। देखो सेकंड क्वाड्रेंट का अगर फॉर्मूला लिखना रहेगा, ध्यान से सुनना, सेकंड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला ये, सेकंड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला, सेकंड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला देखो, सेकंड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 में प्लस कर देंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट पहुंच जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा। देखो साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 का मल्टीपल, 90 का मल्टीपल ऑड मल्टीपल, ऑड नंबर, तो साइन किस में चेंज हो जाता है, कॉस में। साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में। और एक बात ध्यान देना, थोड़ा सा यहाँ पे जो समझाना चाह रहे हैं, 90 प्लस, जब हम लोग एंगल देखना स्टार्ट करेंगे ना, मल्टीपल में आएगा तो एंगल देखेंगे, गुना में जब आएगा ना तब, जैसे 90 प्लस बोल रहा है तो 90 डिग्री ये है, और प्लस कौन सा क्वाड्रेंट पहुंच जा रहा है, सेकंड। और सेकंड में इसको देखना है, इसको नहीं, चेंज होने के बाद नहीं, इसको देखना है, साइन 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड। सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव कि नेगेटिव, पॉजिटिव होता है, तो ये कॉस थीटा पॉजिटिव होगा। लेकिन यही चीज सर जब कॉस के बारे में हम लोग बात करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे, कॉस के बारे में, कॉस 90 प्लस थीटा, तो 90 कॉस 90 प्लस 90 का मल्टीपल में चेंज हो जाएगा, कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, साइन थीटा। अब देखो साइन थीटा ये हो गया, और कौन सा क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में कॉस थीटा पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, नेगेटिव, तो माइनस लगाएंगे, कोई बात है ना, क्लियर। इस तरह से हम लोग सारा कुछ लिख सकते हैं, 6 का 6 सेकंड क्वाड्रेंट की बात बोलेगा तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन बता दें। ये चीज पता चल गया ना कि नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे लगाना है, सो इसके हिसाब से। तो देखो क्वेश्चन देख लो, एग्जांपल देखो। सर सबसे पहले हम लोग tan 135 डिग्री का वैल्यू निकालने जा रहे हैं। क्या चीज का वैल्यू निकालने जा रहे हैं, tan 135 डिग्री का। इसको दो मेथड से बताएंगे। अभी हम सिर्फ 90 प्लस थीटा लिए, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में ये भी तो हो सकता है सर कि 180 माइनस थीटा लिखे। 180 माइनस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो 180 से कम रहेगा तो भी तो सेकंड क्वाड्रेंट की बात करेगा वो, और 90 से ज्यादा रहेगा तो सेकंड क्वाड्रेंट की। तो देखो तो tan क्या है, 135 डिग्री। इसको अगर यदि हम लोग तोड़ के लिखे तो कैसे लिखेंगे, एक बात समझो, कुछ नहीं करना, जो भी एंगल दिया रहेगा उसको 90 से डिवाइड करो। जो भी एंगल दिया रहेगा उसको क्या चीज से डिवाइड करना है, 90 से। और जो रिमाइंडर बचेगा, मतलब जो शेषफल बचेगा, उसको प्लस में करके लिखना। उसको क्या करना है, प्लस में करके। जैसे इसका अगर यदि 135 डिग्री है, कितना डिग्री है, 135 डिग्री। 135 डिग्री को 90 से डिवाइड करो एक बार में, 90 क्या बचेगा, 45 डिग्री। अब जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं इस तरह से। और हम लोग डिवीजन एल्गोरिदम पढ़े हैं, पढ़े थे कि सर अगर यदि ये डिविडेंड को लिखना रहेगा तो इसका मल्टीपल लिखते हैं 1 इंटू 90 और रिमाइंडर को जोड़ देते हैं, लिखते हैं कि नहीं, सारा कुछ पीछे वाला। तो 1 इंटू 90 प्लस 45, ऐसा ना लगे कि नया कुछ पढ़ रहे हैं, सब कुछ पुराना वाला ही है। देखो इसको गुना करके इसको जोड़ेंगे तो यही आता है ना, तो उससे ये चीज हम लोग पढ़े हैं ना। अब बताओ साइन 1 इंटू 90, 90 का मल्टीपल, चेंज की नो चेंज, चेंज होगा। tan किस में चेंज होता है, tan किस में चेंज होता है, कॉट में, कॉट हो जाएगा है। और थीटा, थीटा का वैल्यू क्या है, 45 डिग्री। कितना डिग्री है, 45 डिग्री। अब देखो क्वाड्रेंट की बात करेगा, एक तो पहले डिवाइड कर लेना है और इस तरह से तोड़ लेंगे, पहला पॉइंट। और यहाँ पे इसको लिखने के बाद फिर से बनाएंगे हम लोग ये, हाँ। और 1 इंटू 90, एक बार 90 यहाँ पे लिखेंगे, और प्लस प्लस रहेगा तो आगे आ जाएगा कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, tan थीटा पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव होता है तो माइनस लगाएंगे। अब बताओ cot 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, -1। आंसर
तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन दे रहे हैं, कुछ कुछ बनाना, हाँ सेम टू सेम। और 6 का 6 पे बनाना है, जो एंगल लिखेंगे उसका 6 बनाना है। जैसे tan 135 डिग्री निकालनी है तो इस तरह से sin 135 डिग्री, cos 135 डिग्री, सारा वैल्यू कॉपी में आराम से बनाओगे। क्लियर? तो देखते जाओ। तो प्रैक्टिस होगा, जितना प्रैक्टिस करोगे, हम पहले बता रहे हैं कि ये हमेशा यूज होते रहेगा आगे भी। तो ये हो गया। एक हम लोग लिए सेकंड क्वाड्रेंट का क्या चीज 135 डिग्री, और सेकंड क्वाड्रेंट का एक और एंगल लिखते हैं हम लोग क्वेश्चन में कि 150 डिग्री का बनाना है। कितना डिग्री? 150 डिग्री ये, और एक और बनाना है 120 डिग्री, और एक क्या बनाना है 120। तो ये 3 क्वेश्चन, और 3 क्वेश्चन अगर बनाएंगे तो हम लोग के पास 18 क्वेश्चन हो जाएगा। याद करने की जरूरत पड़ेगा क्या एक्स्ट्रा? नहीं ना जरूरत पड़ेगा। ऐसे ही हम लोग को याद हो जाएगा कि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या नेगेटिव पॉजिटिव, सारा कुछ हो जाएगा इस तरह से। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला समझ में आया। अब देखो दूसरे टाइप से हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट को कैसे लिखते हैं, दूसरे टाइप से सेकंड क्वाड्रेंट को कैसे लिखते हैं समझोगे, सारा कुछ बताएंगे। क्लियर करो पहले यहाँ पे देखो सेकंड क्वाड्रेंट की बात है। इसको हम लोग ऐसे भी करके लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? साइन 180 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? साइन 180 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं। अब देखो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, इसको हम लोग इस तरह से करके लिखें, देखना 90 प्लस 90 माइनस थीटा। कोई दिक्कत है क्या? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? 90 और 90 को ऐड करेंगे 180 माइनस थीटा, सेम आ जाएगा। अब बताओ साइन 90 प्लस थीटा भी तो पढ़े सर, साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाता है? कॉस थीटा। तो ये क्या चीज हो जाएगा? कॉस और थीटा, थीटा की जगह ये पूरा लेना है, थीटा की जगह क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब बताओ कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा। तो साइन थीटा, तो देखो यही चीज बताना चाह रहे हैं हम। क्या चीज बताना चाह रहे हैं? शॉर्टकट नहीं निकाल रहे हैं हम, यहाँ पे हम फॉर्मूला को प्रूफ कर रहे हैं कि सर आखिर 180 में चेंज क्यों नहीं होता है सर, और 90 में चेंज कैसे हो जाता है सर। तो देखो साइन 180 माइनस थीटा क्या निकल गया? साइन थीटा निकला कि नहीं निकला? और यही चीज साइन 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा में क्या हो जा रहा था? चेंज हो रहा था कि नहीं? तो अभी से माइंड में 12th क्लास सेकंड ईयर तक में ध्यान रखना है क्या चीज कि सर 180 में चेंज नहीं करता है पाई का मल्टीपल, पाई पाई बोलते हैं ना 180 को रेडियन में, और 90 को क्या बोलते हैं? पाई बाय 2, कल हम लोग पढ़े थे ना। तो यहाँ पे क्या ध्यान रखना, पाई का मल्टीपल में चेंज नहीं होता है सर, और पाई बाय 2 का मल्टीपल में क्या होता है सर? चेंज हो जाता है। ठीक है, बस क्वाड्रेंट पे डिपेंड करता है कि नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। दोनों चीज प्रूफ हो गया कि नहीं है? तो इससे हम लोग वैल्यू भी निकालना चाहेंगे। जैसे 135 डिग्री, tan 135 डिग्री लिखा हुआ है ना, इसको बना के देखो tan कितना है 135 डिग्री, इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से tan 180 माइनस 45 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? देखो tan 135 डिग्री को लिख सकते हैं, 180 में 45 घटाएंगे तो 35 बचेगा कि नहीं बचेगा? 135। तो ये हो गया, और 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? tan का tan थीटा 45 डिग्री होगा। अब क्वाड्रेंट चेक करना है 180, यहाँ पे देखो ये 180 यहाँ आ गया, और क्या है माइनस, कहाँ पे रह जाएगा ये? सेकंड क्वाड्रेंट। देखो ये जो 90 180 लिखते हैं ये हम लोग को क्वाड्रेंट के बारे में बताता है कि क्वाड्रेंट चेंज कर रहा है, कहाँ पे चेंज नहीं कर रहा है। तो ये देखो 180 डिग्री यहाँ पे आ जाता है, 180 में माइनस, कौन सा क्वाड्रेंट की बात कर रहा है ये? सेकंड। सेकंड में tan थीटा क्या होता है? पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव माइनस। अब देखो tan 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1, तो -1। तो देखो किसी भी तरीके से बनाएंगे तो हम लोग का वैल्यू चेंज करेगा क्या? नहीं ना करेगा। तो इस तरह से फर्स्ट और सेकंड, बस 2 ही क्वाड्रेंट हम लोग पढ़ लिए ना, आगे सब निपटा देंगे, थर्ड फोर्थ सारा कुछ आगे में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे थर्ड क्वाड्रेंट बोलेगा तो 3 × 90 लिखेंगे 270, 270 से छोटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट बोलेगा तो क्या लिखेंगे 180, 4 - 90 लिखेंगे कि नहीं? तो एक ऑड और इवन। यहाँ पर हम लोग 2 चीज सीखे कि सर ऑड नंबर का मल्टीपल रहेगा 90 का तो चेंज कर जाएगा, और इवन नंबर का मल्टीपल रहेगा तो चेंज नहीं करेगा। बस 2 ही चीज पढ़े हैं, बाकी सारा क्वेश्चन हम लोग बना लेंगे। बहुत प्रैक्टिस करना है इस पे। क्लियर? लिखो इसको, उतारो। चलो यहाँ तक हो चुका है, हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट देख चुके हैं ना, है? अब देखो सिंपल सा बात है, हम लोग कुछ ऐसा लिख लेते हैं फॉर्मूला बेस्ड टाइप का, जिससे कि कोई भी वैल्यू निकालने के लिए बोला चाहे ना तो हम लोग आराम से बना लेंगे। क्लियर? इधर देखो बालक, कोई भी फॉर्मूला पे हम लोग निकाल के लिख सकते हैं। देखो ध्यान से सुनो, अगर ऑड नंबर है, क्या चाहिए? ऑड नंबर।
इंटू 90 डिग्री, ऑड नंबर इंटू 90 डिग्री। देखो रेडियन में भी लिखते जाएंगे, ऑड नंबर इंटू π/2, ऑड नंबर इंटू π/2। तो ये जो होगा यहाँ पर जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है वो चेंज करता है सर। क्या चीज करता है? चेंज करता है सर। कहने का मतलब क्या है कि सर साइन जो होगा ये कॉस में चेंज होता है और कॉस जो होगा वो किस में चेंज होगा? साइन में। दोनों तीर देखो, है ना। और ये एरो देखना इस तरह से। और सर टेन रहेगा सर, तो ये किस में चेंज हो जाएगा? कॉट में। और कॉट जो रहेगा सर वो किस में चेंज हो जाएगा? टेन में। इसी तरह से सेक जो होगा वो किस में चेंज होगा? कॉसेक में। और कॉसेक जो होगा वो किस में चेंज हो जाएगा? सेक में। इस तरह से हम लोग का तो ऑड नंबर रहेगा तो चेंज कर जाएगा। लेकिन सर यही अगर यदि रहे इवन नंबर, क्या चीज? इवन नंबर इंटू 90 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा? नो चेंज। ये क्या हो जाएगा? नो चेंज। क्लियर? तो अब हम लोग कोई भी क्वाड्रेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखो सिर्फ एग्जांपल, कितना सारा हम लोग क्वेश्चंस कितना सारा बना सकते हैं, कितना अलग अलग टाइप का। तो स्टार्ट करो, हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। देखो सर tan 300 डिग्री का बनाइए सर। tan 300 डिग्री, tan कितना है? 300 डिग्री। इसको क्या बोल रहे थे, किस तरह से बनेगा ये क्वेश्चंस? tan 300 डिग्री अगर बनाना रहेगा तो क्या करना है? 300 को सबसे पहले हम लोग जो बताए हैं 90 डिग्री से भागा लगाओ, 90 से डिवाइड करेंगे, कितना? 3 टाइम्स में जाएगा, क्या होता है? 270। माइनस करेंगे, क्या बचेगा? 30। तो इसको लिख सकते हैं tan 3 इंटू 90 प्लस 30 डिग्री, लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पे ऑड नंबर है या इवन नंबर है? ऑड नंबर। ऑड मल्टीपल 90, ऑड मल्टीपल 90 क्या चीज होता है? चेंज। tan किस में चेंज हो जाएगा? कॉट। कॉट लिखेंगे और थीटा एंगल क्या है इसका? 30 डिग्री। कोई दिक्कत इसमें है? अब हम लोग क्वाड्रेंट देख लेते हैं कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। जैसे 300 डिग्री देखेंगे तो ऐसे ही हम लोग को पता चल जाएगा कि फोर्थ क्वाड्रेंट में। लेकिन और ज्यादा रहेगा तो कैसे पता करेंगे? इससे बेटर है कि अभी से सीख लेते हैं कुछ, जिससे कि हम लोग बना सके डायरेक्ट। देखो 3 इंटू 90, 190, 290, 390 प्लस से तो आगे आ जाएगा। कौन सा क्वाड्रेंट है ये? फोर्थ। फोर्थ में 10 क्या होता है? पॉजिटिव कि नेगेटिव? फोर्थ में 10 क्या होता है? नेगेटिव। माइनस लगाएंगे, cot 30 डिग्री का मान √3, तो माइनस √3, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। देखो यही चीज cos 300 डिग्री, थोड़ा सा फाइंड यहाँ पे देखना है, क्या चीज? cos 300 डिग्री, 330 डिग्री लेते हैं, एंगल चेंज कर रहे हैं, ठीक है। cos 330 डिग्री, तो इसको हम लोग 90 से डिवाइड करें, क्या बचेगा? 90 से डिवाइड करेंगे तो 330 डिग्री को कितना बार में जाएगा? 3, 270 क्या हो जाएगा? 60। तो ये हम लोग लिख सकते हैं cos 3 इंटू 90 प्लस 60, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 3 इंटू 90 प्लस 60। अब 3 ऑड नंबर, ऑड में चेंज हो जाएगा, cos किस में चेंज हो जाएगा? साइन में। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन, और ऑड थीटा कितना है? 60 डिग्री। कौन सा क्वाड्रेंट की बात कर रहा है ये? तो हम लोग क्वाड्रेंट चेक कर लेंगे, 1 2 3 और प्लस कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट में यहीं पे मिस्टेक होता है। जैसे ये कॉस जो हो गया वो साइन में चेंज हो गया, तो बहुत लोग देखता है अच्छा साइन आया है तो फोर्थ क्वाड्रेंट तो माइनस देंगे। ये नहीं देखना है, हम लोग को वैल्यू क्या चीज का निकालना है, इस पर फोकस करना है। हम लोग का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? कॉस। तो कॉस को देखना है कि कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव। तो ये साइन 60 डिग्री हो जाएगा, पॉजिटिव ही रहेगा। और साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2। कॉन्फिडेंस लग रहा है कि नहीं कि कोई भी एंगल देगा तो बन जाएगा है? तो 330 डिग्री। एक और क्वेश्चन देखें, देखो सेक लेते हैं, सेक 1050 डिग्री, सेक 1050 डिग्री, इसका निकाल के देखो क्या चीज करेंगे हम लोग। इसको बताओ, 90 से डिवाइड करें, 90 से डिवाइड करेंगे
1050 डिग्री क्या हो जाएगा, कितना, 10 वाओ, डायरेक्ट सीखे हैं सर हम लोग बनाने के लिए। कहाँ कैसे सीखे थे आप लोग? हाँ, एक बार में 90 माइनस करेंगे 5 1 0 और फिर 1 टाइम 90 क्या हो जाएगा 60, है ना। तो अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सेक 11 इंटू 90 प्लस 60 डिग्री, है ना। ये अब यहाँ पे ऑड नंबर है या इवन नंबर है, ऑड नंबर, तो सेक किस में चेंज हो जाएगा, कोसेक में। और ये थीटा का वैल्यू 60 डिग्री, कौन सा क्वाड्रेंट की बात कर रहा है इसके बारे में हम लोग पता कर लेंगे। अब देखो जब ज्यादा वैल्यू आने लगे, जैसे 11 आया है ना, तो इसको 4 से डिवाइड कर लेना। क्या चीज से डिवाइड कर लेना, 4। और टीचर लोग बताता है ना कि 4 से डिवाइड कर लेना, तो सोचता है ट्रिक है। जब हम लोग जो ज्यादा वैल्यू आएगा उसको 4 ही से नहीं डिवाइड करेंगे, क्वाड्रेंट कितना है 4, तो जो रिमाइंडर बचेगा वही लेंगे सिर्फ। तो 4 से 11 को डिवाइड करेंगे, क्या बचेगा 3 बचेगा कि नहीं, तो डायरेक्ट 3 देखना है, 3 क्वाड्रेंट 1 2 3 हो गया। और कौन सा है प्लस, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ में सेक क्या होता है, पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव। अब cos 60 का मान सोचिए, है ना, याद करने बोले हैं हम। साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो √3/2, तो ये क्या हो जाएगा 2/√3। जितना जल्दी हो सके ना निकलना चाहिए कि हमको आता है सर, ठीक है, लिखो।